Hello everyone. Good afternoon to all guys. Ah, So, is my voice audible properly and also my screen is visible? Everything is good. Anyone having any issues? कुछ problem है क्या? नहीं है. ठीक है चलो. So today we are going to start the new chapter that is quadratic equation. ठीक है. तो quadratic equation आज हम start करने वाले हैं. सीक्वेंस ऐसे रहेगा. पहले तो quadratic equation को फिनिश करेंगे, है ना? अच्छे से सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे. डोंट वरी. ओके. Quadratic equation, then we'll go through complex number, then we'll go through what complex number के बाद binomial theorem, फिर उसके बाद हम जाएंगे permutation combination में. अच्छा, binomial theorem permutation combination के बाद binomial theorem होता है शायद. ओके. तो ये अलजेब्रा के जो 4 टॉपिक है ना उसको हम कवर करेंगे. ओके चलो. सो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ नहीं करने वाले हम. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अनदर मेथड विल लर्न न्यूटन्स मेथड. ठीक है. तो एक्चुअली जेई मेन से जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, वही दो चीज को आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे. फिर जो बाकी कंसेप्ट है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो कोई भी पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल लाइक अगर डिग्री 2 हो जाता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, है ना. और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू 0 लगा देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. ये तो सबको पता होगा क्योंकि 10th क्लास में आप लोग पढ़े हो सब, है ना. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना. स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक. स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है वेयर डिग्रीज, ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, ये डिग्री, ये जो इक्वेशन का डिग्री क्या है, 2 है ना. सो कोई भी पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर डिग्री है तो डिग्री जितना होता है उतना ही रूट्स होते हैं ना. तो ये कब डिफाइन होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0 में, है ना. वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड रूट्स ना, रूट्स ऑलवेज a quadratic equation has two roots, right, alpha and beta. ठीक है. ये सारे चीज तो आप लोगों को पता होगा. तो ये रूट्स को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? जैसे कि एक मेथड जो डिस्क्रिमिनेट मेथड, सिद्धाराचार्य मेथड जो पढ़े हो आप लोग, है ना. अल्फा बीटा कितना होता है ना, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. यही होता है ना. एक तो माइनस बी प्लस समथिंग होता है, फिर माइनस बी माइनस समथिंग है ना. तो इस मेथड से हम रूट को फाइंड आउट करते हैं. और ये जो बी ऑन रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. इट इज डिनोटेड बाय डी और डेल्टा, यू कैन से लाइक दिस आल्सो. सो दिस इज एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac. इज इट और नॉट? यस आर्या, you have raised your hand. Anyone, any doubt? बोलो. No doubt. Arya, you have raised your hand. You want to say something? हेलो. ठीक, चलो. आई थिंक मिस्टेकली यू हैव रेज्ड योर हैंड. ठीक है, प्लीज. ओके, डिस्क्रिमिनेंट क्या है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है मेरा डिस्क्रिमिनेंट, है ना. ये होता है, ठीक है, ये होता है मेरा डिस्क्रिमिनेंट. एंड और क्या पढ़े थे हम लोग ना, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स कितना होता है ना, दैट इज माइनस बी अपॉन ए. एक तो ये चीज रिलेशन बिटवीन टू रूट्स, है ना. सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए. एंड सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, सी अपॉन ए. ये सारे चीज आप लोग पढ़े हो क्लास 10 में, है ना. ये बेसिक सा चीज है. विल नॉट गो थ्रू द डेरिवेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना. ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो. अगर नहीं है तो फिर डेरिवेशन बुक में मिल जाएगा, डोंट वरी. ठीक है. अच्छा, ये बेसिक था हमारा, है ना. तो सम ऑफ रूट्स ये इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है दैट इज सी अपॉन ए, है ना. ठीक है. ओके, चलो. मैं अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दे दूं, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं, आप लोग उसको फैक्टराइज भी करना आता होगा आप लोगों को. ठीक है ना. जैसे कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन ले लो आप.
ओके। ये इक्वेशन को अगर मैं पूछूं आप लोगों को कि फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज का जो मेथड होता है वो उसको कैसे करते हैं हम लोग फैक्टराइज ना। देखो ये तो एक मेथड है रूट पाने का, ये जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से डिस्क्रिमिनेंट मेथड को यूज करके हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन और भी एक मेथड होता है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके भी हम रूट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो सब आप लोग पढ़े हो, है ना। यहाँ से अगर x को कॉमन ले लेंगे तो मेरे को मिलेगा x माइनस 2, फिर यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लेंगे मिलेगा तो x माइनस 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से मैं क्या करूँ ना, x माइनस 2 को अगर मैं कॉमन ले जाऊँ तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे जो रूट्स मिल रहा है तो x इज इक्वल टू 2 1, ये मेरा क्या होते हैं ना, इसको कहते हैं रूट्स, है ना, और जीरोस। ठीक है। और ये जो दो चीज है ना, ये जो है इसको क्या कहते हैं ना, फैक्टर्स, है ना। क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन और एक इजी वे में भी हम, जैसे कि इतना सारा लेंथी प्रोसेस फॉलो ना करके भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, या इक्वेशन को भी तुम फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे कि सेम सेम इक्वेशन को अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे ना, पहले जो x का कोफिशिएंट है ना, ये मेथड हम कब अप्लाई करेंगे ना, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये मेथड को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि -3 को, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे ना, -3, तो -3 को हम स्प्लिट करेंगे। तो -3 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम उसको, -2 -1, है ना। -2 -1 -3 होता है, -2 इंटू -1 क्या क्या होता है ना, 2 होता है, +2। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 होना चाहिए और दोनों का आर सॉम में क्या होना चाहिए ना, एक्स का कोएफिशिएंट जो -3 है, बस इसके आगे एक्स लगा दो, काम खत्म हो गया। दो स्टेप में हो गया, है ना। तो ये यूज कर सकते हो। कब हम यूज करेंगे इसको ना, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है ना, 1 होता है ना। और एक एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ले लो, सपोज आई एम टेकिंग दिस, है ना। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही ले लो उसको, है ना। तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे ना, पहले मैं बताया ना, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना। यहाँ पे 1 था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे ना, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -5 है, तो -5 तो पहले हम उसको फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट करेंगे तो -5 को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो सकता है, -1 हो सकता है कि नहीं। और -4 इंटू -1 कितना होता है, 4 ही होता है ना। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मुझे -5 मिल रहा है, तो इसका आगे x लगा दो, बस हो गया फैक्टराइज। ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। ओके, ये तो छोटा सा चीज है, आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो सपोज मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसका दो रूट्स हैं अल्फा बीटा। अगर मैं तुम्हें ये पूछूं, फिर आस्क यू टू फाइंड, अच्छा सम ऑफ रूट्स मुझे पता है क्या है ना, बी माइनस बी अपन है इस इक्वेशन में, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, दैट इज सी अपन है। इज इट नॉट। अच्छा मैं अगर आप लोगों को ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल आइडेंटिटी यूज करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। जो फॉर्मूला हम बचपन में पढ़े थे वही आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं ना, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कर दो, ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो फिर अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को पता है दैट इज -b/a, अल्फा बीटा कितना है ना, c/a, इसको यूज करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि मुझे ये बताओ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये मुझे करके बताओ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है ना। तो यहां से उसको मैं यूज करके ना, सम ऑफ रूट्स कितना मुझे पता है, व्हाट इज दैट, -b/a का स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है ना, c/a,
ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना हो जाएगा ना, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस 4c अपन ए। एलसीएम ले लेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, एलसीएम ए स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, ये मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है ये क्या है एक्चुअली, ये है क्या ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं, मुझे बताओ कि डिफरेंस ऑफ रूट्स, अच्छा डिफरेंस ऑफ रूट्स को कैसे लिखते कैसे हैं, पता है आप लोगों को, डिफरेंस ऑफ रूट्स को हम कैसे लिखते हैं ना, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। व्हाई वी आर टेकिंग मॉड, बिकॉज अगर मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, अगर मुझे तो नहीं पता है ना कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, ये तो मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं मॉड ले रहा हूं। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है ना, अंडर रूट ऑफ डी अपन ए। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट्स आप लोगों को पता था, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आप लोगों को पता था, तो मुझे यहाँ से जो मिला है डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स दैट इज अल्फा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा दैट इज ऑन रूट ऑफ डी अपन ए, इसको याद रखो, ऑन रूट ऑफ डी अपन ए होता है डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये हो गया आप लोगों को इतना आइडेंटिटी, ये हो गया और एक और कुछ पढ़ेंगे क्या, अच्छा चलो, अगर हम मैं आप लोगों को ये अभी बता दूं कि मुझे ये बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये क्या हो जाएगा, हम उसको ये आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आइडेंटिटी होता है टू फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स मुझे ऑलरेडी पता है ना। और एक आइडेंटिटी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारे आइडेंटिटी को यूज करके हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स को यूज करके ये सारे वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है, ये यूजफुल है, ये सारी चीज को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ से बताने वाला हूँ, अगर अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इक्वेशन नहीं पता है और मुझे दिया है कि जो इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, जो रूट्स मुझे अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया होगा कि you know what are the roots of a quadratic equation, so what is that quadratic equation, if you know the roots of the quadratic equation can you form that quadratic equation, yes, मुझे पता है ना, ये क्या होता है ना, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना, यही होता है फॉर्मूला। सो दैट इज वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग फॉर्म कर सकते हो, ये तो पता होगा आप लोगों को सब, है कि नहीं। अच्छा चलो, और एक सपोज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा आप लोगों को, चलो क्वेश्चन से समझते हैं उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 का है। देखो ये बेसिक जो इतना जो बेसिक चीज हम अभी पढ़े ना, यहाँ से इतना क्वेश्चन आता है कि अगर ये बेसिक आप लोगों को पता होगा ना, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पक्का एक क्वेश्चन हो जाएगा 4 मार्क्स। आजकल जो ट्रेंडिंग है, जो जेई मेंस में आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज बेसिकली अपन roots of quadratic equation, relationship between roots and roots of quadratic equation, solution of quadratic equation, and also they're asking on identity, all these identity। ठीक है, चलो, सो 2022 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्या दिया है मुझे, यहाँ पे दिया है कि लेट f of x be a quadratic polynomial। अच्छा, तो फिर मुझे क्या दिया है, इंफॉर्मेशन को तो पहले मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो इजी हो जाएगा समझने के लिए। एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 मुझे दिया है दैट इज 0। ओके डन। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अच्छा तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है 0,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का जो एक रूट दिया है मुझे, दैट इज -1 दिया है। अगर -1 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन इट इज आस्किंग टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर -1 एक, ये तो है इंफॉर्मेशन 1। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दे है ना, -1 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर -1 रूट है तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स एज x plus 1 into, suppose I am taking the let the other root be alpha। अगर मैं उसको अल्फा ले लूं तो ये कितना हो जाएगा ना, x माइनस अल्फा, और k को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों k को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम ना, मुझे नहीं पता कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा मुझे नहीं पता है क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा मुझे इसीलिए नहीं पता है, इसीलिए मैं k को मल्टीप्लाई किया हूं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मुझे पता है ये चीज आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आप लोगों के पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड ये दोनों रूट्स आप लोगों को पता होगा, तो हम उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं ना, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये होता है। तो वही सेम चीज को यहाँ पे हम यूज किए हैं, और क्या किए हैं ना, एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज इफ -1 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन x प्लस 1 विल बी ए फैक्टर। एंड अगर मैं दूसरा रूट्स को मैं अल्फा ले लिया हूं तो x माइनस अल्फा विल बी ऑल्सो ए फैक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? अच्छा, पूछा क्या है वो ना, यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स। अच्छा, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे ऑलरेडी एक रूट पता है और दूसरा रूट्स में अल्फा ले लिया हूं, तो -1 प्लस अल्फा आई नीड टू फाइंड -1 प्लस अल्फा, ये कितना है आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, है ना, जो इंफॉर्मेशन मुझे दिया है एफ ऑफ -2, मुझे एफ ऑफ एक्स मिल चुका है, तो एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 3 को फाइंड आउट करते हैं, इसमें पुट करो। इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -2 कितना हो जाएगा ना, k इंटू एक्स की जगह में क्या डालेंगे, -2, सो -2 प्लस 1 -1 इंटू -2 माइनस अल्फा, ओके, प्लस एफ ऑफ 3 पुट करेंगे एक्स की जगह में, तो k इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 दिया है ना। तो इसको सॉल्व करके मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा। देखो सॉल्व करो इसको, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ओपन कर दो, ये कितना हो जाएगा, के तो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों साइड से अगर के डिवाइड कर देंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ना, 2 प्लस अल्फा प्लस 12, और ये कितना हो जाएगा, -4 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो मुझे 3 अल्फा कितना मिला है, 14। सो अल्फा मुझे मिल चुका है यहाँ से 14/3। ठीक है, तो अल्फा मुझे कितना मिला है, 14/3। अगर अल्फा की वैल्यू मिल चुका है तो 1 -1 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, अरे अल्फा की वैल्यू आप लोगों को मिल चुका है, दैट इज 14/3। तो -1 प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, -1 प्लस 14/3, दैट इज 11/3। दिस इज योर आंसर, 11/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। समझ में आया? अभय, जडेजा, आर्या, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? डू यू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें? बोलो, बताओ, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। इफ नो डाउट देन गिव मी थम्स अप। अभय, इज इट क्लियर? किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? चलो, ओके, नो डाउट, चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, देखो पूरा बेसिक वही चीज को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है मुझे, देखो मुझे दिया है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब जो ऑप्शन दिया है थोड़ा वो और दिख रहा है, लेकिन कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जितना कंसेप्ट हम पढ़े हैं उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन आया है।
क्या है ना, अल्फा बीटा भी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो मुझे जो रूट इक्वेशन दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस रूट सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका रूट्स क्या दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा, ना सॉरी अल्फा बीटा, ओके। एंड दीज आर विद द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसका रूट्स दिया है मुझे, एक तो दिया है वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन और दूसरा दिया है वन बाई बीटा स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और क्या दिया है ना, देन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा मुझे पूछा क्या है ना, यू नीड टू फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस टू इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स पूछा है ये, ठीक है। दो चीज मुझे इंफॉर्मेशन ये गिवन है, तो ये थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पूछा है, तो कैसे करेंगे बताओ। सोचो पहले, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए एक्चुअली। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड इक्वेशन दिया है ना, इसमें देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में ए प्लस बी है। अगर मुझे ए प्लस बी मिल जाएगा ना, अगर मुझे ए प्लस बी मिल जाएगा तो आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि अननोन तो थर्ड इक्वेशन में अननोन कौन है, अननोन कौन है, ए है और बी है। तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर मिल जाएगा मुझे, मैं पुट करके उसका रूट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पहले तो सेकेंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था ना उसको लिख दो। क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। और इसका जो रूट दिया है, एक तो दिया है वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन, वन बाई बीटा स्क्वायर प्लस वन। तो यहां से मुझे ये बताओ सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा। तो यहां से मुझे ये इक्वेशन में वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, सम ऑफ रूट्स माइनस ए आ जाएगा ना, माइनस ए आ जाएगा, माइनस बी अपन ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो माइनस ए अपन वन, तो माइनस ए आ जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है ना, वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ए। तो मुझे देखो यहाँ से ए का वैल्यू तो मिल चुका है, तो ए कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई अल्फा स्क्वायर माइनस वन बाई बीटा स्क्वायर माइनस टू, ओके। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिल जाएगा मुझे, देखो वन बाई अल्फा स्क्वायर इंटू, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, वन बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी क्या हो जाएगा, वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन इंटू वन बाई बीटा स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना मिल रहा है ना, बी। अच्छा बी का वैल्यू भी मिल चुका है मुझे, तो मुझे चाहिए था क्या ना, ए प्लस बी चाहिए था, है ना। तो ए प्लस बी को आराम से आप फाइंड आउट अभी कर सकते हैं हम, है कि नहीं। तो ए प्लस बी को फाइंड आउट करो, ए मिल चुका है बी मिल चुका है, तो ए प्लस बी को फाइंड आउट करते हैं। ए क्या मिला है, माइनस वन बाई अल्फा स्क्वायर माइनस वन बाई बीटा स्क्वायर माइनस टू, ये था ना, हाँ। और प्रोडक्ट रूट कितना मिला है, दैट इज बी कितना मिला है मुझे ना, प्लस वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन इंटू वन बाई बीटा स्क्वायर प्लस वन। अभी मल्टीप्लाई कर दो, ओपन कर दो सबको, तो ये हो जाएगा वन बाई माइनस वन बाई अल्फा स्क्वायर माइनस वन बाई बीटा स्क्वायर माइनस टू। खुद से करो, ट्राई करो, ठीक है, मेरे साथ भी तुम कर सकते हो ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ना, वन बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर, फिर मिलेगा मुझे वन बाई अल्फा स्क्वायर, फिर मिलेगा वन बाई बीटा स्क्वायर और प्लस वन, ठीक है। तो यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, तो मिला क्या है ना, वन बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर और यहां से कितना आ जाएगा, वन माइनस टू, तो माइनस वन आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी मुझे मिल चुका है, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा ए प्लस बी। अभी क्या फाइंड आउट करना है मुझे, मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन था, देखो जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था क्या ना, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट सिक्स इज इक्वल टू जीरो,
ये इक्वेशन का रूट्स क्या दिया था, अल्फा बीटा। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो ना। यहाँ से अगर मैं ये इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूं तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बस यहाँ यूज करो, a प्लस बी कितना आ जाएगा, 1/6 -1 दैट इज -5/6। तो a प्लस बी मुझे यहाँ से मिल चुका है, दैट इज -5/6 आ गया। अभी क्या करना है, a प्लस बी मुझे मिल चुका है, दैट इज -5/6। जो थर्ड इक्वेशन दिया था उसको लिखो बस यहाँ पे, अभी एक्स स्क्वायर उसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया था, a प्लस बी -2 इंटू एक्स, a प्लस बी -2 इंटू एक्स, और प्लस में दिया था a प्लस बी +2 इज इक्वल टू 0, यही दिया था ना, देख लो एक बार। हाँ, तो a प्लस बी का वैल्यू मुझे कितना मिला है, यहाँ पे पुट करो ना, पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर तुम उसको फैक्टराइज करके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी के जगह में क्या डालेंगे, -5/6 मिला है मुझे, -2 इंटू एक्स प्लस यहाँ से -5/6 +2 इज इक्वल टू 0। अभी सिंप्लीफाई खुद से करो, क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 5 17 प्लस 17/6x प्लस ये आ जाएगा कितना, +7/6 इज इक्वल टू 0। अभी एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है 6x² प्लस 17x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है मुझे। अभी अभी इसको क्या करेंगे, मुझे मुझे रूट्स पूछा था ना, तो उसको फैक्टराइज करो और कुछ नहीं है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 6x² और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14x प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो 2x कॉमन ले लेते हैं ना, 2x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3x प्लस 7, और यहां से +1 को कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जो मिला है मुझे, क्या मिला है, 3x प्लस 7 को कॉमन ले लेते हैं, फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो रूट्स मिल गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा -1/2 और एक कितना आ जाएगा, -7/3। तो हो गया, x रूट मिल चुका है, -1/2 -7/3 इज द रूट, आर द रूट्स ऑफ दिस लास्ट इक्वेशन। तो बोथ आर क्या है, पूछा था, देखो ये क्या मिला है मुझे, नेगेटिव नेगेटिव एंड रियल। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो बताओ, नेगेटिव एंड रियल, रियल एंड बोथ नेगेटिव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रियल एंड बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आया, बोलो कुछ डाउट है तो पूछो, कहीं पे कोई भी स्टेप में अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, क्लियर एवरीवन, अबे जडेजा इज इट क्लियर, चलो बहुत अच्छा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, हम 2022 का क्वेश्चन लिए, 2023 में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है मैक्सिमम, उसको हम करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, उसको थोड़ा और बाद में, मतलब एक क्लास के बाद में करेंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस रूट। अच्छा, ये पूछा है कि ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिया है, दैट इज x² प्लस 3 माइनस a इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2a। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं ना, क्या पूछा है, x² प्लस 3 माइनस a इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ये अच्छा दिख रहा है। अभी क्या पूछा है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का स्क्वायर, मतलब क्या पूछा है, रूट्स का स्क्वायर का सम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पूछा है मुझे, और कुछ नहीं, यही पूछा है। क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू पूछा है आप लोगों को, और कुछ नहीं इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है ये, कर सकते हो, कर पाओगे क्या, कर लो, खुद से कर लो, आंसर बताओ मुझे चैट बॉक्स में, ये क्वेश्चन खुद से करके मुझे आंसर में बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है आप लोगों को, और कुछ नहीं।
अच्छा, एक तो चीज पहले तो निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? अगर ये इक्वेशन का दो रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस ए माइनस थ्री आ जाएगा ना, माइनस ऑफ थ्री माइनस ए अपन वन, तो ए माइनस थ्री आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? वन माइनस टू ए। ठीक है, अभी आइडेंटिटी को यूज करेंगे और कुछ नहीं। आइडेंटिटी को अगर हम यूज करेंगे, आइडेंटिटी क्या था ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मुझे पहले तो इसको फाइंड आउट करके फिर इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिला है देखो, ए माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू अल्फा बीटा कितना मिला है? वन माइनस टू ए। ठीक है, इसको अभी सिंप्लीफाई कर दो, ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन माइनस टू प्लस फोर ए। ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे देखो, मिल रहा है मुझे ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए, और यहां से मुझे क्या मिला है? माइनस सिक्स ए प्लस फोर ए ना, माइनस टू ए आ जाएगा, माइनस टू ए। और ये कितना हो जाएगा? नाइन माइनस टू सेवन। तो इसके साथ ना वन को ऐड करो, फिर ऐसे कर दो, सेवन को वन प्लस सिक्स लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सिक्स। पूछा क्या है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम क्या हो जाएगा? इज मिनिमम, इट इज मिनिमम व्हेन ए इज इक्वल टू वन, है ना। ये अगर वन हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा फिर मिनिमम होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, ए माइनस वन का होल स्क्वायर पॉजिटिव है ना। तो अगर इसको हम जीरो कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा मुझे। तो ए इज इक्वल टू वन पे ये जीरो हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका मिनिमम हो रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम जो है दैट इज सिक्स। ठीक है, इसमें जीरो पुट करो ना, जीरो पुट करेंगे तो सिक्स मिलेगा मिनिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? तो आंसर विच ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? छोटा सा सवाल था, आया समझ में? क्लियर एवरीवन? ओके, वेरी गुड। चलो, आप लोग ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़े नहीं, लेकिन इतना सिलेबस कम हो गया है उसमें, तो जेई मेंस तो बढ़िया से कर पाओगे आप लोग। एडवांस का सिलेबस नहीं हटा है, लेकिन मेंस का सिलेबस बहुत कम हो गया है। बस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन है, तो थोड़ा अगर हो सकता है तो प्रीवियस वीडियो देख लो और बुक से भी फॉलो करके क्वेश्चन कर लो कुछ। ठीक है, तभी अच्छा हो जाएगा फिर आपका, है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, है ना। इसमें क्या दिया है? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन दिस इज 15। अच्छा, क्या दिया है ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। दैट मींस अगर इक्वेशन दिया है मुझे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका रूट दिया है अल्फा बीटा। बेसिकली क्या दिया है ना, रूट दिया है मुझे अल्फा बीटा, और क्या गिवन है मुझे ना, दोनों रूट्स का रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम। तो वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर, ये मुझे दिया है कितना ना 15। ये मुझे दिया है 15। यहाँ से पहले तो अल्फा प्लस बीटा को निकाल दो, सम ऑफ रूट्स कितना हो रहा है? माइनस लैम्बडा अपॉन थ्री। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो रहा है? माइनस वन अपॉन थ्री। मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिलना चाहिए। ओके, और क्या दिया है मुझे? मुझे पूछा है कि यू नीड टू फाइंड सिक्स इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर, ये पूछा है मुझे। तो इससे पहले मुझे क्या चाहिए, पता होना चाहिए ना, जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना, इसका आइडेंटिटी पता होना चाहिए मुझे। ये क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का अभी अभी बताया था होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो, तो मुझे पता है ना, सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है ना, तो उसको यूज करेंगे। अल्फा लैम्बडा का वैल्यू अगर मिल गया तो आराम से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो ये जो इक्वेशन दिया है वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15, इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो। नीचे क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा।
ठीक है ना। सो देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अभी वैल्यू पुट कर दो ना, ये सारी चीज तो आप लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है ना, माइनस लैम्बडा अपॉन 3, तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 9 माइनस लैम्बडा अपॉन 3 का स्क्वायर, है ना। अल्फा प्लस बीटा है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा। फिर टू माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना था, माइनस 1 अपॉन 3, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, दैट इज ये बेसिकली क्या हो जाएगा 1/9 आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 15। इसको सिंप्लीफाई करो अभी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर बाई 9 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 15/9 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो लैम्बडा स्क्वायर बाई 9 को पहले 2/3 आ रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में सारे टर्म के डिनोमिनेटर में 9 है, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 9 में। लैम्बडा स्क्वायर बाई 9 प्लस 4/9, 2 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी 4 नहीं 3 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई करो, इसका इसका न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा, नीचे 3 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, विच इज इक्वल 15/9 आ जाएगा। इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा देखो, लैम्बडा स्क्वायर बाई 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/9 माइनस 6/9, तो कितना आ रहा है 9/9 आ रहा है ना। तो लैम्बडा स्क्वायर बाई 9 मुझे मिल रहा है 1, तो लैम्बडा स्क्वायर कितना हो गया 9, तो लैम्बडा की वैल्यू जो मिल रहा है मुझे दैट इज प्लस और माइनस 3। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू मुझे मिल चुका है, दैट इज प्लस और माइनस 3 हो गया, है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस लैम्बडा अपन 3 ना, देखो क्या दिया था माइनस लैम्बडा अपन 3, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से हो जाएगा माइनस लैम्बडा अपन 3, तो लैम्बडा की जगह में क्या पुट करेंगे माइनस प्लस और माइनस 3 अपन 3, तो ये कितना आ जाएगा प्लस और माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे सम ऑफ रूट्स मिल रहा है भाई, प्लस और माइनस 1 मिल गया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मुझे ऑलरेडी पता था दैट इज -1/3, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये पूछा है ना। हाँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर फाइंड आउट, तो पहले तो इसको फाइंड आउट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, प्लस और माइनस 1, सो प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब माइनस 3 इंटू ये -1/3 है, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस 1। देखो कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, एक तो पॉजिटिव के साथ सबको ले लो, माइनस देखो -1 और +1 को अगर हम क्यूब करेंगे तो वही सेम चीज मिलने वाला है, प्लस और -1, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +1, ठीक है ना, ये आ जाएगा कितना 3 3 कैंसिल होकर +1 और फिर प्लस और -1, तो कितना आ रहा है ये, एक तो आ जाएगा 1 को 1 के साथ अगर आर करेंगे प्लस और -1 प्लस और -1, तो एक तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक तो आ जाएगा, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, और दोनों को नेगेटिव ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या मिला है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिला है 2 0 -2, मुझे क्या फाइंड आउट करना है ना 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अभी पुट करके देखो, अगर हम 2 को पुट करेंगे तो क्या मिला 2, क्योंकि स्क्वायर है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो प्लस और -2 पुट करेंगे स्क्वायर दैट इज 24 आ रहा है ना, तो लेकिन 0 आएगा तो नहीं हो रहा है, 0 हो जाएगा, तो 24 आ रहा है, आंसर क्या है ना 24, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इज इट क्लियर, आया समझ में सबको, बोलो कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ओके हो गया।
तो कितने क्वेश्चन हो गया हम लोगों का? चार चार क्वेश्चन हो गया सर, 4-5 क्वेश्चन तो हो गया। ओके, ये था हमारा जो सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के ऊपर क्वेश्चन था, है ना। रिसेंट 2022 का ही क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। उसमें थोड़ा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो उसको भी एक बार करेंगे पढ़ने के बाद। ओके, सो लेट्स लर्न वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज न्यूटन्स मेथड। कितने लोगों को पता है ये मेथड क्या है? पता है आप लोगों को, है ना। काफी क्वेश्चन ये जो एक स्टेटमेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट के हिसाब से ले सकते हो। वी आर नॉट गोइंग थ्रू द डेरिवेशन ऑफ दिस थ्योरम और दिस मेथड, बिकॉज कोई जरूरी नहीं है डेरिवेशन, बस इसको याद रखना चाहिए आप, है ना। डेरिवेशन आप अगर चाहिए तो कहीं पे इंटरनेट में मिल जाएगा, फिर नहीं तो बुक में मिल जाएगा, अवेलेबल है, ठीक है। तो डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, इसको पहले समझते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या है और क्वेश्चन कैसे आता है। ये जो है, ये मेथड से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है ना। देखो क्या दिया है ना, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स दिया है, अल्फा बीटा, और क्या दिया है ना, कंडीशन मुझे कुछ दिया है, दैट इज एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस और माइनस बीटा टू द पावर एन। अच्छा, ये समझ लेना, अगर इस टाइप का कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, एस एन या एन या अल्फा एन, एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, ये भी दिया होगा, और अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन कुछ भी दिया होगा, तो ये सोच लेना कि अगर ये चीज गिवन है ना, ये चीज अगर गिवन है, तो समझ जाना है कि मुझे न्यूटन्स मेथड यूज ही करना है, नहीं तो फंस जाओगे पे, ठीक है। अगर ये चीज मुझे दिया है तो मुझे न्यूटन्स मेथड ही यूज करना है। एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस और माइनस बीटा टू द पावर एन, अगर ऐसे कुछ दिया है तो मुझे क्या करना है ना, बस कुछ नहीं, न्यूटन्स मेथड यूज है। तो न्यूटन मेथड क्या कहता है, अगर ये अल्फा बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, और एस एन ऐसे कुछ दिया है, एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन या अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, ऐसे कुछ दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें सब्स्टिट्यूट आपको ऐसे करना है, इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पुट करना है ए इंटू एस एन, इन प्लेस ऑफ एक्स वी नीड टू सब्स्टिट्यूट एस एन माइनस वन, और यहाँ पे जो वन है ना, ये वन प्लस सी इंटू वन के जगह में लिखो एस एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये इतना ही सोच लो, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे ना, एक्स स्क्वायर के जगह में पुट करो एस एन, एक्स के जगह में पुट करो एस एन माइनस वन, और वन के जगह में पुट करो एस एन माइनस टू। एक्चुअली ये जो तीनों होते हैं ना, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस टू, दे आर ऑलवेज कंजिक्यूटिव, है ना, ये कंजिक्यूटिव होते हैं। तो क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा क्या इंपोर्टेंस है इसका, ठीक है। ये सोच लेना कि एक चीज तो याद रखना, अगर ऐसे कुछ दिया है, एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, या एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, है ना, ऐसे कुछ दिया है, तो सोच लेना है कि न्यूटन्स मेथड ही मुझे यूज करना है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2015 में भी आया था, 2011 जेई एडवांस में भी पूछा गया था, है ना, और 20 में भी आया था शायद, एडवांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और 20 में भी आया था, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या दिया है मुझे क्वेश्चन में, क्या दिया है देख लो, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका रूट्स है अल्फा बीटा, एंड और क्या दिया, इफ एन इज इक्वल टू, अच्छा एन मुझे क्या दिया है ना, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन दिया है। ओके, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देखो पूछा है कि फाइंड आउट ए 10 माइनस 2 इंटू ए 8 अपन 2a9, इसका वैल्यू पूछा है मुझे, ठीक है। तो मेथड क्या कह रहा है भाई, अभी अभी बताया था मेथड, ये तो ये चीज गिवन है और इस टाइप से कुछ पूछा है, तो मुझे न्यूटन्स मेथड ही यूज करना है, ठीक है। तो सिंपली डायरेक्ट क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दिया है,
तो इसमें क्या करना है मुझे, मैं क्या बताया था आप लोगों को कि इसमें एस एन के जगह में ए एन दिया है ना, ए एन दिया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के जगह में क्या डालो, ए एन डालो। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस में ए एन को डालो। फिर क्या करो ना, 6 × एक्स के जगह में क्या डालना है ना, ए एन -1, फिर -2 × ए एन -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। एक्स स्क्वायर के जगह में डालना है ए एन, एक्स की जगह में एन -1 और 2 × 1 के जगह में एन -2 डाल दिया। डालने के बाद क्या करना है मुझे ना, मुझे देखो पूछा क्या है ना, A10 -2 A8 डिवाइडेड बाई 2 A9 पूछा है। तो मुझे ये पता है कि जो AN -1 AN -2 ये तीनों कंसेक्यूटिव है। क्या है, कंसेक्यूटिव। ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन में, ये इक्वेशन में अगर मैं ये पुट कर दूं, पुट n इज इक्वल टू 10, अगर हम 10 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, A10 -6 × A9, 10 -1 कितना हो जाएगा 9, -2 × A8 इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A10 -2 A8। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए ना, इसको तो ऐसे रखो, A10 -2 A8 इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा 6 × A9। ठीक है, अभी क्या करो, A9 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो मुझे क्या मिलेगा, A10 -2 A8 डिवाइडेड बाई A9 इज इक्वल टू 6। अच्छा, मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो नीचे A8 का कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए, A9 का भी कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए, तो इसके साथ भी 2 को डिवाइड करो, फिर इसके साथ भी 2 को डिवाइड करो। देखो क्या मिल रहा है मुझे, A10 -2 A8 डिवाइडेड बाई 2 × A9 इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, है ना। कितना 3 आ जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर इज 3। ये समझ में आ रहा है, चले जाए, इज इट क्लियर। कोई डाउट है इसमें, ये मेथड में कुछ डाउट है क्या, बोलो, अगर डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट, ठीक है। तो ये हो गया। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। 2020 में भी इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ओके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें क्या दिया है, इक्वेशन मुझे दिया है 5x² प्लस 6x -2 इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स है अल्फा बीटा। ओके, एंड Sn कितना दिया है मुझे ना, Sn इज गिवन एज अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन मुझे फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं, वही न्यूटन्स मेथड यूज करेंगे। न्यूटन्स मेथड यूज करेंगे तो देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्या पुट करेंगे, 5 × Sn दिया है ना, 5 × x² के जगह में डालो Sn प्लस 6 × x के जगह में क्या डालोगे, Sn -1 -2 × Sn -2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 5 Sn, तो n इज इक्वल टू कितना पुट करना है मुझे, मुझे 6 से चाहिए ना, 6 5 4 चाहिए, तो n इज इक्वल टू 6 पुट कर दो, इसमें पुट करो। तो ये कितना हो रहा है, 5 × S6 प्लस 6 × S5 प्लस सॉरी -2 × S4 इज इक्वल टू 0। देखो which ऑप्शन इज करेक्ट, 5 × S6 प्लस 6 × S5 -2 × S4, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, क्लियर एवरीवन। 2020 से ही मेंस का क्वेश्चन था यार, इतना इजीली क्वेश्चन हो रहा है ना। चलो ठीक है, गुड। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फॉर ए नेचुरल नंबर n, ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है, और लेट n इज इक्वल टू, ये भी 2022 का क्वेश्चन शायद, n इज इक्वल टू दिया है मुझे 19 टू द पावर n -12 टू द पावर n, ये दिया है। देन यू नीड टू फाइंड क्या पूछा है, 31 A9 -A
10 डिवाइडेड बाय 57 A8 ये पूछा है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है मुझे, n इज इक्वल टू 19 टू द पावर n माइनस 12 टू द पावर n। तो यहाँ से मुझे तो समझ में आ रहा है कि अल्फा जो है 19 है ना, एंड जो बीटा है क्या है 12 है। तो अल्फा मिल चुका है, बीटा मिल चुका है, मुझे अल्फा बीटा मिल चुका है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो क्या, अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स आप लोगों को पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आराम से बता सकते हो कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस सम ऑफ रूट्स 19 प्लस 12 कितना हो रहेगा 13x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 19 इंटू 12 कितना आ रहा है देखो 228 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मिल चुका है आप लोगों को। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये अभी पुट करो, न्यूटन्स मेथड यूज करो, हो जाएगा। न्यूटन्स मेथड यूज करो, एक्स स्क्वायर के जगह में क्या डालेंगे ए एन माइनस 31 a n-1 प्लस 228 a n-2 इज इक्वल टू 0। तो एन ले लो क्या 9 एन 10 पुट कर दो, एन इज इक्वल 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a10 माइनस 31 a9 प्लस 228 a8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो मुझे चाहिए अच्छा ये दोनों को राइट हैंड साइड में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 31 a9 माइनस a10 और डिवाइड करो a8 को दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में 228। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 31 a9 साइड में लिख लेते हैं 31 a9 माइनस a10 डिवाइडेड बाय a8 इज इक्वल टू 228। लेकिन मुझे पूछा है कि 57, नीचे भी 57 है तो दोनों साइड में 57 को डिवाइड कर दो ना, अभी आ जाएगा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा 31 a9 माइनस a10 डिवाइडेड बाय 57 a8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 228 अपन 57 पुट करके देखो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आई थिंक 4। दिस इज योर आंसर, है ना, आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन के लिए 4। ठीक है, ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन था ये भी इजीली सॉल्व हो गया है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करो, 2022 का क्वेश्चन है, देखो नोट इट डाउन और ट्राई इट ऑल्सो, अगर आंसर मिल रहा है तो बता दो, नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे हम लोग। बताओ क्या दिया है, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा, और पी एन दिया है मुझे अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। ओके, तो पूछा क्या है, पूछा है इजी है यार, ये भी इजी है, P15 P16 माइनस P14 P16 प्लस सॉरी ये भी माइनस है P15 का स्क्वायर प्लस P14 इंटू P15 ओके डिवाइडेड बाय P13 इंटू P14। ये पूछा है, देखो ऊपर से ना कुछ फैक्टराइज हो जाएगा, न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर आपका फैक्टराइज हो जाएगा, फिर सिंपलीफाई हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। किसी को आंसर मिला क्या चटेजा, यू कर द आंसर आ रहा 4 तो आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 4 था। यस, ये क्वेश्चन का आंसर मिला क्या जडेजा, यू कर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ठीक है, टेक इट एज योर होमवर्क क्वेश्चन, दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर, दैट्स ऑल, ओके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, टाइम हो चुका है।